हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। भैंसो आपी के जो है 2 ब्लॉग आ गए धड़ाधड़ एकदम। अभी मैंने सोचा कल वाले ब्लॉग में भी रिएक्ट करूंगी, या अभी तो भैंसो आपी का दूसरा ब्लॉग भी आ गया। अच्छा, वो पहले वाला ब्लॉग है, अब डिटेल में उसके बारे में नहीं बात करूंगी। आज वाले में जो है बहुत ज्यादा भैंसो आपी ने कंटेंट दिया है, उसमें भी है बट है, मतलब मान लो कि हम बात करेंगे 50% जितनी, जैसे डिटेल में नहीं इतनी बात करेंगे। सो भैंसो आपी के ससुर जब जा रहे थे, भैंसो आपी ने एक बार भी अपनी सास के बारे में कुछ नहीं बोला, ना ही कुछ भेजा। अब ये लोग जो है अम्मी को शॉपिंग करा रही थी, पेटी खाला को शॉपिंग करा रही थी, अम्मा को शॉपिंग करा रही थी, लेकिन अपने सास के लिए कुछ नहीं लिया वहां से कि अम्मा के लिए ले लूं। तो भालू आपी का मुझे लग रहा है कि सास के साथ भी बिगड़ गया है, इसीलिए जो रो रही थी कि गुटकू ने हमें समझाया, हमें ये कराया, हमें वो कराया। मतलब चलो कोई साथ में रह रहा है तो या तो रहा है, तब उसके साथ कुछ हुआ है तो बात अलग है। ये औरत तो कभी रही ही नहीं उनके साथ, मतलब 2 महीने रही। देखो, मैंने रेडिट पे मैं थ्रेड पढ़ती हूँ ना, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि कॉफी ऐसा नहीं होता है, शादी के बाद जो है लड़कियों को, मतलब इन लॉज भी कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो कि लड़कियों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वो लड़की जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, उन्हें मतलब होते हैं ना कुछ इन लॉज ऐसे। और मैं रेडिट पे भी थ्रेड्स पढ़ती रहती हूँ जहाँ पे लड़कियां जो है वो बेचारी बहुत ज्यादा मतलब काम भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, फिर भी उन्हें जो है अ, ताने मारे जाते हैं। तो लड़कियां जो है ना एक वक्त के बाद कंटाल जाती है, देन उनके लिए इन लॉज उन्हें बहुत कड़वे लगने रहते हैं क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी रहती है। बट इस केस में ऐसा नहीं है ना यार। इस केस में देखो, ये घर जमाई बन के बैठा है गुटका किंग, जब से शादी हुई तब से। भालू आपी वहां पे रही ही नहीं। भालू आपी को खाना तक उसकी सास देकर जाती है, भालू आपी वहां पे जाती है, कुछ काम नहीं करती ना, सामने दिखता है। तो मतलब इंसान को क्या ही दिक्कत होगी। चलो कोई औरत जो है, कोई लड़की जो है काम पे जाती है, देन घर का काम भी करती है, फिर उसे ताने मारे जाए तो अलग बात होती है। भालू आपी के साथ तो ऐसा है ही नहीं। भालू आपी तो वहां पे रही नहीं, भालू आपी वहां पे कुछ काम नहीं करती है। भालू आपी को अपने ससुराल में भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो कभी भी उसको शर्मिली ने भी नहीं दिया था। जब कमा नहीं रही थी ना, शर्मिली सारा काम करवाती थी उससे। तो उसकी सास ने या उसके ससुराल वालों ने कभी उससे कोई काम नहीं करवाया, ना ही ये करती है कभी भी अपनी मर्जी से। कभी कभार वो भी जला हुआ, एक दिन त्योहार पे खाना बनाया था, 5 बजे खिलाया था, वो भी पूरा जल गया था, देन रुखसाना बाजी को वापस से बनाना पड़ा। तो ये गुड फॉर नथिंग क्या ही काम कर रही है। लेकिन फिर भी ये जो है ऐसे शेड करती रहती है अपने इन लॉस को कि मेरे ससुराल वाले ये बोलते हैं कि जो बेटा है वो उस पे गया है, उस पे गया है। मैं ऐसे सुनती रहती हूँ, अगर तुम्हारा पति तुम्हारी सास के सामने कुछ ना बोल पाए तो तुम्हारी सास की गलती नहीं है, तुम्हारे पति की गलती है। मुझे तो ऐसे स्क्रीनशॉट भेजते रहे ना सब, तो भालू आप ही ऐसे वीडियोस पे लाइक करती है, ऐसे रील्स पे जहाँ पे इन लॉस के बारे में कुछ ना कुछ गलत लिखा होता है। भाई तुम उसके साथ रही नहीं, उसका भी वो जो घर जमाए बन के बैठा है, तो और तो तुम्हें क्या ही दिक्कत होनी चाहिए उन लोगों से। हाँ, पापा के लिए बोल रही थी, पापा नहीं है, पूरी फैमिली होती तो अच्छा रहता, फैमिली होती अच्छा होता। वो सब फैमिली है, लेकिन ये फैमिली नहीं है। तुम्हारी सास तुम्हारी फैमिली नहीं है। उसके बारे में एक बार भी नहीं बोला कि अम्मा अम्मा आ जाती तो और अच्छा लगता था। बाहरी भालो पे और ये रिश्तों को लेकर फिर ज्ञान देती, फ्रेंड्स हम तो अच्छा लगता है, फैमिली है, फैमिली वो। अबे चल। अच्छा, एक बात है, भालू आपी इसलिए भी डर के आई थी क्योंकि फ्लाइंग बिस्ट का आपको याद ही होगा ना, जब रितु ने उसको सरप्राइज दिया था, देन उस पे उसके ऊपर कंप्लेन कर दी थी भीड़ इकट्ठा करने की वजह से। मेट्रो में ही कुछ उसने करा था ना बुकिंग। तो भालू आपी को ये डर लगा था कि कहीं उस पर भी कंप्लेन ना हो जाए। वैसे तो होनी चाहिए थी इतनी भीड़ बुलाने के लिए। वैसे मेरे जो सब्सक्राइबर है दिल्ली से, उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे मुंबई में नाला सुपाड़ा है, जिस तरीके का मतलब एरिया, थोड़ा पता ही है जो मुंबई में रहते हैं, तो उस तरीके से दिल्ली का वो एरिया मतलब माना जाता है जहाँ पे ये लोग, जिनका रेस्टोरेंट खुला है वो। एक लड़की तो इतनी बेवकूफ थी, रोने लगी, और वो चमचा कृष्णा कहता है अब तो खुश हो जा, अब तो खुश हो, अब तो मिल गए, मिल लिए ना। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी मतलब साइंटिस्ट है ये। जेठालाल क्या कहते हैं, साइनिस है ये, जो उसको मिलकर वो रोने लगी है। भालू आपी के सब्सक्राइबर भी भालू आपी की जैसे है, गधे सारे। अच्छा, बंजारा मार्केट जाते टाइम कहते हैं, फ्रेंड्स हम बंजारा मार्केट जा रहे थे, हमारा बहुत मन था। तुम्हारा कब मार्केट में जाने का मन नहीं होता है भैंसो आपी? तुमने कौन सी ऐसी मार्केट है? वैसे नहीं यार, मुंबई की भी बहुत सारी मार्केट इसने नहीं देखी है, ये खाली जाती है इन्फिनिटी ओबरॉय। अब दिल्ली का जो मॉल में अगर जाएगी दिल्ली में, तो वहाँ का तो क्राउड एकदम क्लासी होगा ना, और वहाँ के लोग भी मीन रहते, इसको देख ये कौन है, ये बहन जी कौन है, ऐसा अगर बोल दिया तो भालू अभी को बहुत बुरा लग जाता है ना। फिर बोलती आप हमें से जज करते हैं। मुंबई में कोई जज नहीं करता, मुंबई में तो सब अपनी मर्जी की है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। बट दिल्ली में थोड़े मीन लोग होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो भालू अभी जो है उसको अगर किसी ने देख कर ऐसे एक्सप्रेशन दे दिया वाला, तो भालू अभी को बहुत तकलीफ हो जाती है। भालू अभी जो है ऐसे ही लोगों के साथ, देखो पिज्जा इसकी सहेली है, ठीक है,
भालू आपी जो है उसके सामने अपने आप को बहुत विश्व सुंदरी मानती है। पिज्ज़ा का भी वैसे भालू आपी जैसे जितना ही वेट हो गया है। और एक बात है कि अब वो 21 साल की होने वाली है। अब वो कोई बच्ची नहीं जिसको हम डिफेंड करते रहे कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये 21 साल में तो भाई मान लो कि मैं उससे खाली 2 साल ही बड़ी हूँ पिज्ज़ा से, ठीक है। मैं मुझे देख लो और उसको देख लो। अशनूर कौर उसके उम्र की है। अब अशनूर कौर को आप देख लो कितनी मैच्योर है, और इसको देख लो, रीम देख लो, जन्नत को देख लो, वो सब सेम एज ग्रुप के, राइट। तो उसको देख लो और इसको देख लो, ये इसको यही आता, मुझे तो यही जो है तो मालूम है नहीं बस यही है इसको, बाकी कुछ नहीं। तो भालू आपी खाली वही दोस्त है, और उसकी भी मुझे लगता है खाली भालू आपी ही दोस्त है, क्योंकि जो उसकी स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड थी उससे तो वो मिलती नहीं है, अभी दिखा ही नहीं है। पिछली बार तो दिवाली पे भी आए थे, इस बार तो दिवाली पे भी नहीं आए वो लोग। इस बार जो है में बात पे है वहाँ पे अभी हर साल नौटंकी शुरू हो गई है। तो बस वही कर दिया, पिज्ज़ा के दोस्त नहीं आए, नान के कोई दोस्त नहीं आए, जैसे ये इसका भाई और ये अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं ना, सेम जो है वो पिज्ज़ा नान के साथ भी कर रहे हैं। अच्छा, आइसोलेशन से मुझे याद आया, भालू आपी ना अब देखो मिलने लगी है सबको, उसके पीछे अपना स्वार्थ है। ये शिल्पा को, निदा को ये क्यों मिल रही है? अब तक 5 साल में वो कभी भी नहीं मिली। मुंजरीन से मिल रही है, और बाकी बहुत सारे जो है जो मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं उन सबसे ये बना रहे रिश्ता, उसके पीछे अपना पर्सनल स्वार्थ है। देखो इसका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे नॉनवेज और सब कुछ मिलता है, मतलब उस तरीके का। वैसे नॉनवेज तो आजकल जो है हर कोई, मतलब ज़्यादातर लोग खाते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट इसके रेस्टोरेंट में कौन जाएगा? इसके जो फैंस है, अब इसको पता है कि मेजोरिटी ऑफ जो ऑडियंस है उनकी और इसकी सेम है, या तो अगर जो उनकी ऑडियंस है उसने अगर इसको सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो वो लोग अगर जाएंगे, वो ये इससे रिश्ता अच्छा बनाएगी तो वो लोग भी इसके रेस्टोरेंट पे जाएंगे। दूसरा ये कारण है कि इसकी ना वो ट्रैवल एजेंसी है जहाँ पे ये उम्राह पे भेजती है। अब उम्राह पे तो सिर्फ मुस्लिम लोग ही जा सकते हैं, तो इसे पता है कि जो वो सारे मुस्लिम ब्लॉगर्स हैं उनकी ऑडियंस जो है अगर ये अच्छा रिश्ता बना लेगी तो वो लोग अगर बोलेंगे या भेज देंगे, कितना ही खर्च है अगर 2 लोगों को भेजने में, और वहाँ से अगर 200 लोग जो है वो वीडियो देख कर आते हैं तो फ़ायदा किस में है? 200 लोग आ रहे हैं उसमें ना, 2 लोगों को फ्री में भेजने में क्या ही है। अब देखो निदा जो है अभी लोगों की हमदर्दी है उसके साथ, उसके व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। भालू आपी ने मौके पे चौका मार दिया अपनी तरफ से, जो है उसको वो बाटर को ला भी है, वो चाहे जितना भी बोल दे कि हमने तो कर लिया, कर ले लाया, हमने तो जो है सबा की एजेंसी से करा, नहीं वो फ्री में भेजा है भालू आपी ने, प्रमोशन हो जाए ताकि बार्टर कोलैब कर लिया है भालू आपी ने। तो भालू आपी बहुत स्मार्ट है। अब ये भालू आपी है या गुटके का दिमाग है, जो भी बोल लो, लेकिन दिमाग अच्छा खासा लगा रहे, इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए ये लोग कनेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि इनको अपना बिजनेस प्रमोट करना है। पूरे रास्ते में पेटी खाला के गोद में हैदर सो रहा था, जैसे ही उतरे नौटंकी के लिए तुरंत अपनी गोद में ले लिया, फ्रेंड्स हम जाग रहे हैं, और जैसे ही भैंसू के मोटे मोटे हाथ उस बच्चे पे पड़ते बेचारा जाग जाता है डर के मारे कि ये किस राक्षसी ने जो है मुझे किस राक्षसी ने मुझे धर दबोचा है। मतलब दबोचना ही हो गया ना, वो बच्चे को हाथ लगाती तो भाई इतना भारी भरकम हाथ, वो मासूम से जो है कोमल बच्चे को तो ऐसे ही लगा ना किसी राक्षसी का हाथ पड़ गया उस पर। नौटंकिया देखो, डॉग को देख के डर जाती, तो एक 36 साल की औरत को अपनी जो है उसकी माँ और पेटी खाला दोनों जो है ला रही है, एकदम डरने की नौटंकिया कर, अरे भगा दो डॉग को। नौटंकी की दुकान कहती है कि फ्रेंड जैसे ही मैंने वो सारा सामान देखा, मैंने तो जो है सोच लिया कि यहाँ के लिए तो लेना ही है, मुंबई वाले रेस्टोरेंट के लिए लेना। वो है ना कि खाने का स्वाद है डैश भर और शॉपिंग करूँ रात भर, पाट भर, या क ख ग घ च छ ज लगा लो आप, जो भी लगाना है। तो वैसा वाला है कि खाने में टेस्ट नहीं है, बस खाली डेकोरेशन करती रहती, ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, कस्टमर तो आ ही नहीं रहे, कौवे फरकते वहाँ पे। अच्छा, रूहान के लिए कुर्सी ली, 4 बार बताया अम्मी रूहान के लिए कुर्सी ली, अम्मी रूहान के लिए कुर्सी ली। रूहान के माँ बाप ने तेरे लिए इतना कुछ किया, उन्होंने कभी नहीं गिनवाया, खाली कुर्सी ली, उसमें तो 4 बार जो है बता रही, अम्मी को बता रही है, सबको बता रही है। अम्मी को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहती थी अम्मी इसकी तारीफ करे, अरे हम बहुत अच्छा लगा, ऐसा ऐसा मार्केट में कभी नहीं दिखा, बस दिल खुश हो गया। लेकिन अम्मी ने भाव ही नहीं दिया, अम्मी जो है चल चल के थक गई, और पेंगुइन वॉक कर करके थक जाती है। सुटारा बेगम से कहाँ चला जाता है इतना। फिर पेटी खाला बेचारी बच्चे को लेकर एकदम पीछे, और ये गुंडे की तरह भाग रही है, एकदम वसूली भाई की तरह भाग रही है, पिज्जा और नान और अपनी माँ को लेकर। पेटी खाला बेचारी एकदम पीछे वो बच्चे को लेकर, उसको बच्चे की कुछ नहीं पड़ी है, बस खाली फीडू कराना रहता है, तब उसको याद आता है कि लो फीडू करा देती, वो आसान रहता है ना, बैठे बैठे फीड करा दो, क्या ये उसमें मेहनत लगती है, तो बस यही कराती है, बाकी कुछ नहीं। और जब कुछ कंटेंट निकला है तो बस कर दे खाली। अच्छा एक बात बताओ, ये बंजारा मार्केट गई, फिर ये पानी पूरी खा रही है, फिर बाकी जगह पे भी, ये दरगाह पे भी गई थी, हर जगह पे जाती, तो वहाँ कोई इसके फ़ैन नहीं है, खाली रेस्टोरेंट में इसको फैंस मिलने आ रहे हैं, ऐसा क्यों?
मतलब एक दो लोग इसको पानी पूरी खाते टाइम मिले, वरना तो ये घूम ही रही थी ना एकदम खुलेआम, तो तब उसको कोई फैन क्यों नहीं मिला? मतलब वो क्राउड जो है वो लड्डू देकर बुलाया जा रहा है क्या कि एक लड्डू का बॉक्स मिलेगा, आ जाओ? क्या है भाई, या तो ब्लॉग बनाने के लिए अलाउ कर रही हो, अगर वैसे किसी को नहीं हमारा ब्लॉग मत वो बनाना, वैसे ये बहुत किसी को भी कंटेंट नहीं बनाने देती। अब देखो कृष्णा के ब्लॉग्स नहीं आएंगे, कृष्णा जब अपने घर जाते हैं तभी उसको अलाउड है ब्लॉग बनाना, उसके अलावा नहीं है। अब ये जो भालू आपी है ना, इसके ब्लॉग में भालू आपी अलग दिख रही है, और शिल्पा का ब्लॉग है ना उसमें भालू आपी और गुटका एकदम अलग दिख रहा है। गुटके का तो क्या ही कहूँ, भालू आपी देखो, भालू के डार्क सर्कल्स उसमें दिख रहे हैं, भालू आपी की स्किन एकदम लग रही है, और इसमें भी देख लो शिल्पा देखो, दो बच्चों की माँ, और भालू आपी को देखो पूरे पहलवान लग रही है उसके सामने, शिल्पा के सामने, वो बेचारी बकरी लग रही है एकदम उसके सामने। भालू आपी के दोस्त फिक्स है कि आपस में एक दूसरे की तारीफ करो, चाहे पिद्दा हो चाहे ये। फ्रेंड्स इनकी फैमिली ना हमारी फैमिली की तरह है, मतलब झूठी मक्कार, उसकी फैमिली भी तुम्हारी फैमिली की तरह झूठी मक्कार है क्या? वैसे इनके पुराने वीडियोस अगर देख लो शिल्पा और साजिद के, तो बहुत ही ज़्यादा डबल मीनिंग, और मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसी रील मतलब डबल मीनिंग से एकदम ये लोग बनाते थे। मैं कभी कभार मुझे जो बहुत वायरल जाती है ना वैसी रील मुझे रिकमेंड हुई थी, देन मैंने नॉट इंटरेस्टेड में डाला था इनको। तो उस टाइप की पहले तो ये रील बनाते थे आज से 2-3 साल पहले, अब कैसे बनाते हैं पता नहीं। फिर जो है कहती फ्रेंड्स मैं तो चाहती हूँ कि मैं रेस्टोरेंट में रहूँ, और जो है लेकिन वहाँ क्या होता है ना कि सर्विस ऊपर नीचे हो जाती है, कस्टमर का भी देखना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब इनडायरेक्टली उनको बोल रहा है कि मत आया करो, कस्टमर को भी भाई देखना रहता है। अब इनके फैंस एकदम जो है नक कटे, इनकी कितनी भी इंसल्ट करो फिर भी ये बेशर्मों की तरह आ जाएंगे। कोई बात नहीं, वो तो हमेशा का कवर अप है, पहले अपनी मन की बात बोल देगी, भड़ास निकाल देगी, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट में ये ऐसा बोल देगी मीठी छुरी एकदम। अच्छा इसको इतना पैसा मिलता है, और इसके खुद का रेस्टोरेंट का जो है ओपनिंग था, और फ्री में पेड प्रमोशन हो गया, भिखारन जो है सबसे तोहफे ले ली। अरे तुम्हें साफ मना कर देना चाहिए ना कि मतलब आपका प्यार ही हमारे लिए काफ़ी, लेकिन नहीं, हमें बहुत खुशी हुई, हम बहुत एक्साइटेड है, मतलब दिया करो और भी लाया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई साहब कुछ लोगों के पास कितना भी वैसा है, दिल उसका भिखारी जैसा ही रहता है, उसमें से ये बालू है एक। फिर जो है वापस से वो मीठी छुरी वाला कवर। पहली बात तो हम मना करते हैं कि मत तोहफा लाया करो, फूल ही लाया करो, लेकिन आप लाए हो तो प्यार से क्या ही करें। तुम्हें स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी, तोहफा लाइएगा ही मत। लेकिन इसको भी मन रहता है कि आप लोग लाते हो, अच्छा लगता है, चूड़ियाँ ये उस्मानिया बिस्किट हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी मोहब्बत है ये। फिर वही बोला ना कि अगर लाए हो तो आप कुछ नहीं कह सकते। अरे स्ट्रिक्टली मना कर भिखारन। अब सब लोग खाने का सामान लाए हैं, वो कहते हैं अम्मी आप भी कर लो, और पिज्ज़ा जो है सूंघ रही है, और भालू भी सूंघती, छी 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 छी। और कहती है कि अम्मी हम सोच ही रहते हो मरियम भाभी जो बिस्किट लाते दिल्ली के वो हमें नहीं मिल रहे। गुटका भी जो है बेशर्मों की तरह सामान मांगता रहता है कि वो बिस्किट खत्म हो गए, टोस्ट खत्म हो गए, भिजवा दो। कितने बड़े भिखारी लोग हो तुम। और वो मरियम भाभी भी ला रही है, मतलब उनको भी पैसे नहीं दिए जाते, उनके सामने भी बोला जाता है हमें बहुत अच्छे है। इस बार तो आरती ने भाव ही नहीं दिया, आरती छूड़ा दिया है नहीं कि भाई ये जो है वैसे जैसे लोग दोबारा बनवाते उसकी बूढ़ी माँ से, कौन ही इनको दे एक बार। इनको यही है ना, इनके थोड़े बहुत तो दाढ़ में भी नहीं चिपकता है इन लोगों के, तो वापस से बोले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, वापस से बना दो। कौन ही इनके चक्करों में पड़े फिर। अच्छा इधर को देख के शर्मीली ने जो आंखें ऐसे ऐसे इधर उधर हिलाते बोलते नमाज में लगाएंगे, दुआ करेंगे, अपने लिए दुआ करोगी, अपने बच्चों के लिए करोगी, उनके लिए तो करोगी नहीं, और क्या ही पता किसने दिया है। तुरंत शर्मीली लपेट लिया, अपना हिस्सेदारी जता दी कि ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। और भाई साहब बाप ना पेट में कह रहे जो युद्ध न हो ए रीते, मतलब जैसे कभी देखा ही ना हो अपनी ज़िंदगी में, उस तरीके से गिफ्ट ओपन करे थे। इतनी लालच दिख रही थी, इतनी लालच दिख रही थी, बाप रे। चाहती तो है भालू अपी, वो रहते ना कहीं हम जाते हैं, अरे नहीं 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 मैं नहीं, इतना नहीं, मत डालिए, नहीं खाना है, नहीं खाना, तो उस टाइप का, मतलब हमें खाना रहता है लेकिन शर्म आती है ना कहीं पे जाते हैं तो वैसा वाला सीन है भालू आपी का। चाहिए इसको, चाहिए होते हैं कि सब लोग तोहफे दे इसको मुफ्त का, बहुत बटोरी है एकदम, बटोरी खा ले तो यही बदनाम है, असली बटोरी तो ये भालू है। अब पैसा खर्च करना इसको अच्छा नहीं लगता। आज के टाइम पे हर एक इन्फ्लुएंसर भिखारी आप समझ लो, फ्री में ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ये लोग जाते हैं ना तो उन सामान का पैसा ना देना पड़े, कहते हैं कि हम व्लॉग में दिखा देंगे। अरे क्यों भाई, मत दिखाओ व्लॉग में। हाँ वैसे भी किसी के अगर वैसे ही कस्टमर अच्छे आ रहे हैं किसी के, तो उसे क्या ही ज़रूरत है कि तुम उसे व्लॉग में फीचर करो। जो सामान बिक नहीं रहा ना उसे दिखाने की जरूरत पड़ती है, जिसका ऑलरेडी चल रहा है, जिसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, वो मार्केटिंग के लिए ना बड़े सेलिब्रिटी को एक कोई हायर कर लेंगे, है ना, जैसे SRK है या तो दीपिका है, आलिया है, इन सबको कि भाई इनको सब लोगों से नहीं प्रमोशन की ज़रूरत रहती। आदिवासी ऑयल हो गया, एक और है पापा, धरती पापा, ये लोग जो है अपने प्रोडक्ट सबसे बिकवाते हैं। धरती पापा के प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ किए तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आदिवासी ऑयल तो कितना बड़ा स्कैम है, मैं क्या ही बताऊँ। वो एक और एक स्कैम था, हाई बॉक्स वालों ने भी करता, तो सबसे ही प्रमोशन करवाते। क्यों भाई, है ना।
तो वही वाली बात है, ये इन्फ्लुएंसर की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि फ्री में इनको जो है सारा लोग सामान दे। इनको अपने घर का कलर भी कराना रहता है ना, तो कहते कि भाई हम जो है कोलैबोरेशन के लिए ओपन है, अगर किसी को चाहिए किसी को करना है तो भाई 3 रील हम बना के दे देंगे या तो 1 रील। इनमें और भिखारियों में यही फ़र्क है कि भिखारी हाथ फैलाकर जो है भाई मांगते हैं और ये लोग इंटरनेट पे जो है भीख मांगते हैं। तो कितना देखो लालच, देखो इतना कमा रही है महीने का 35-40 लाख रुपए, लेकिन जो है अपने सब्सक्राइबर जो कि कोई मिडिल क्लास होगा, लोअर मिडिल क्लास, उनकी मेहनत की कमाई किसके जो है गिफ्ट लूट के जो है एकदम होती है, अरे आप लाते हो तो क्या ही कर सकते हैं। और तू तो यही चाहती है कि सब तुझे तोहफे दे, किसी दिन कोई तोहफे में 4-5 चमाट मार दे तब मजा आ जाए। अरे प्यार है हमारे गाल पे किसी ने देखो ना फ्रेंड्स छाप छोड़ी है, अब फ्रेंड्स ने निशानी छोड़ी है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई हमें 4 चम्मच खाकर, ये तो तोहफा था आपकी तरफ से। कहती है कि रेहान ने ना उसका मजाक उड़ा दिया था, जो टॉय थार थी ना, तो कहती है सनी भाई को दे देना, तो कहती फ्रेंड्स सनी जो है बहुत सबर वाला लड़का है फ्रेंड्स, हम जो है चाहे तो कल ही बुक करा सकते हैं थार, लेकिन वो कहता है ले ना ले। अरे बाप रे, बेचारा चल के जाता है जो इतना सबर वाला है। अरे फॉर्च्यूनर चला रहा है, थार लेने की क्या ही जरूरत है, और तुम तो मर्सिडीज देख कर आए हो, तो थार और मर्सिडीज में तो जमीन आसमान का फर्क है। मर्सिडीज का अमाउंट ज्यादा नहीं है भैंसू, हाँ थार का अमाउंट ज़्यादा है, जो 20 लाख में आ जाएगी वो है, और 80-90 लाख की मर्सिडीज जो है उसका अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है। या तो 1 करोड़ की भी, भाई अगर 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की भी होती है ना, अलग अलग मॉडल होते हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा। 20 लाख की थार में ज़्यादा जा रहा है, 18 लाख की मतलब ऑन रोड प्राइस है, फिर भी मान के चलो कि 20-22 लाख की वो पड़ेगी, तो उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है। अरे भैंसू, और क्या ही इसमें सबर हो गई, वो तो डिमांडिंग हो गया ना, नया फ़ोन आया तो मुझे चाहिए, कपड़ा मैं ब्रांडेड पहनूंगा या मैं पहनूंगा। जिनको 5 साल से इस्तेमाल किया उनके लिए तो तूने कुछ नहीं किया भैंसू। ये रेहान को ना इनडायरेक्टली शेड कर रही थी कि मैं लेके दे सकती हूँ, लेकिन ले नहीं रहा है वो, ऐसा है। भैंसू यही भुगतेगी, तो ये भैंसू के साथ तो मैं कहती हूँ कि ये भुगतनी चाहिए, जिस तरीके से 5 साल में इसने इस्तेमाल किया और हिस्सा नहीं दिया ना उन दोनों भाई बहन का, ये इसका तो यहीं पे बुरा हाल होना चाहिए। वो बाद में वहाँ ऊपर जाके कर्मा वर्मा ये नहीं, इसके साथ ज़मीन पे ही होना चाहिए। ये भुगते ताकि लोगों के ना एक अच्छा एग्जाम्पल मिले कि नहीं, किसी के हक का नहीं खाना चाहिए। कुछ ब्याजखोर लोग रहते हैं ना, जो गरीबों का बेचारों का जो है पहले पैसे कम पैसे देंगे, देन ब्याज देंगे, या तो जो उन्होंने गहने वहने रखे तो वो खा जाते अगर पैसे नहीं दिया जाए। तो इस भालू में और यो ब्याजखोरों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसने मुद्दल खाया है, इसने हिस्सा मारा है, और वो लोग जो है वैसे लूटते हैं। अब ये यहाँ तक पहुँच गई, जो 2 साल में सड़ा गुटका जो है वह बेचारा सवार वाला है, लेकिन ये दोनों भाई बहन जिन्होंने इतना कुछ करा है, इनका कुछ नहीं। वाहरी भैंसी। अब सोचो वो दोनों माँ बेटी जो है वो सारा सामान निकाल रही है, तो सूट आए ना तो कहती कि ये अम्मी का है और ये सूट मेरा होगा। पेटी खाला पिज्ज़ा का कुछ नहीं कि भाई मेरे पास तो इतने सारे हैं, ये पिज्ज़ा को मैं दे दूंगी, ये मेरा ही होगा। शायद से भाई पेटी खाला को दिया हो, या उन्हें अच्छा लगाने के लिए बोलो। पेटी खाला बेचारी एकदम उदास थी, और पेटी खाला भी इसी लायक है, एकदम जो है एकदम बेशरम बन के पड़ी हुई, इतना बड़ा घर छोड़कर इज्जत से रहे अपने घर जाकर, यहाँ पे नौकरानी बनकर पड़ी हुई है इस भैंस। अच्छा, भिखारियों की तरह जो है एकदम लालचियों की तरह सारे तोहफे बटोरने के बाद फिर ज्ञान देती है, बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी तोहफा लाने की, ऐसे याद है तो हमें अच्छा लगता, लेकिन लाई हो तो दिल से शुक्र, लाती रहना। हमारी अम्मी का दिल जो है यही करता है, लाती रहना तोहफे, ये तो खाली जो दिखाने के लिए बोलती हूँ मैं। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं मैंने इतने धीरे से वो बात बोली थी ना अभी, जो सितारा की वॉइस में, वो अगर कोई यहाँ पे बैठा होता तो भी नहीं वो सुन पाता था। भाई साहब क्या सॉफ्टवेयर है ये। अच्छा, इसको सूट तो भिजवा दिए भालू आपी को बहुत तरीके के, लेकिन भालू आपी को सूट आएंगे नहीं, अफसोस, क्योंकि भालू आपी को अपने ना कस्टमाइज़ करके वो सूट करवा के सूट बनवाने पड़ते हैं ना, चाहे भाभी जान से हो चाहे जितने भी पेजेस से हो, क्योंकि भालू आपी का 4XL साइज़ भालू आपी को आता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा XXL वो बन सकते हैं वो सूट, ठीक है, तो भालू आपी को आएगा ही नहीं। तो वो सूट उसके चाहे ना चाहे बेमन से ही सही पेटी खाला को ही देने पड़ेंगे, या तो बाजा खाला को देने पड़ेंगे। और शर्मिली भी इसी की तरह हृष्ट पुष्ट थे, उसमें भी आएंगे नहीं, लेकिन ये शर्मिली से भी आगे निकल गई। ये और पिज़्ज़ा सेम टू सेम हो गया है। पिज़्ज़ा के लिए तो और ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि अभी 21 साल की है, ज़्यादा मतलब अभी उसकी शादी वादी भी नहीं हुई, तो भी इतना ज़्यादा मोटापा। भाई साहब, अब मुझे मोटा होना अच्छा लगता है, मानवा भी मैं है, मानवा भी है तो मानवा में क्यों नहीं होंगे, मुझे अच्छा लगता है मोटापा।
सब कुछ हो गया, भटक भी लिए और पूरा आधा ब्लॉग जो है इसने निकाल दिया वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग में। अब ये लोग क्या करते हैं ब्लॉगर ना, राय का पहाड़ बना देते हैं। अब ये ना भी ओपनिंग करते तो क्या हो जाता था, हाँ दिखाती भी नहीं थी तो, लेकिन वही बात है ना कि कंटेंट निकालते हैं, सामान तो मुफ्त का मिल ही गया, उससे पैसे भी कमा लेगी। और भाई अगर आप टीवी में इसका ब्लॉग देखोगे ना, इस भैंसी ने ना ब्रश करना भी बंद कर दिया। एक तो नकली दांत है इसके 4-5 जो है ना, अगर कभी मिले हो ना इसको तो पता चलेगा, एकदम नकली दांत है इसके। ऊपर से ये ब्रश भी नहीं करती, पीले दांत हो गए, एकदम पीले पड़ गए और भयंकर से डार्क सर्कल्स भी है। लेकिन ये एडिटिंग कर देती है, फिल्टर लगा देती है, ये खुद ये इसकी स्किन इतनी ग्लोइंग लगती है। बाकी देखो सबकी जो है जैसी नॉर्मल स्किन है ना वैसे दिख जाती है। नान के भी अच्छे खासे पिंपल्स हैं, नान को मैंने देखा था दही सर में, तो नान के भी अच्छे खासे पिंपल्स है, लेकिन इसमें फ्लॉलेस स्किन उसकी दिखती है। फ्रेंड्स हमारी तो पिंकिश अंडरटोन है, तो भाई प्रिंसेस हो, मैं समझ बोलूं, किसी को मत बताना, फ्रेंड्स को मत बताओ। काफी हमें तो काफी पसंद है, हम तो इतना पीते हैं, हम तो मशीन भी लाए हैं, क्यों हमारे पीछे पड़ी रहती हो। फ्रेंड्स फेक वीडियोस बनाते हैं लोग, बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा। अब इसका तो मैं बिगाड़ भी नहीं सकती, वरना वो गाइडलाइन आ जाएगी। फेक का अगर मैं कुछ और कर दूँ तो वो लोग जो है उनको ये लगेगा कि भाई मैं कुछ बोल रही हूँ ऐसा, NSFW क्या कहते हैं वो वाला। चलो वो ब्लॉग का तो ऑपरेशन हो गया, अब जो आज आया उसका ऑपरेशन करते हैं। आज अब टाइटल है अम्मी रोने लगी। अम्मी एयरपोर्ट पे रोने लगी और भालू आपी ने भी ऐसे दिखाया कि उनके भी आंसू टपक गए, फ्लाइट से जाना पड़ा। अच्छा इसने कार मतलब कार की पिछली पूरी डिक्की ऑक्यूपाइड हो जाए उतना सामान खरीद लिया, लेकिन गधी मुंबई से स्ट्रोलर लेकर नहीं आई बच्चे के लिए। वो बच्चे को जो है पेटी खाला बेचारी अपने कंधे पे ले जो है सुला कर घूम रही है। बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है और पेटी खाला को भी राहत नहीं मिली, क्योंकि ना तो भैंसी की मम्मा भैंसी वो भी नहीं उठाते, खाली पेटी खाला को उठा कर लेके जाना पड़ता है हमेशा। अब सामान जो है वो पेटी खाला का नहीं है, खाली जो है जिम्मेदारी पेटी खाला को निभानी है इसके बच्चे की, क्योंकि ये गुड फॉर नथिंग भैंसी तो अब खुद अपने आप को नहीं संभाल पाती, वो अपने बच्चे को क्या ही संभाल पाएगी। गर्दन में पूरा ऐसा चर्बी का पूरा जमावड़ा हो गया, मतलब ये गर्दन की चर्बी एकदम दिख रही है। कहती है हम 5 बजे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज 5 बजे ना ज़्यादा भीड़ नहीं रहती तो हम सुकून से नमाज़ पढ़ पाएंगे। अच्छा 5 बजे तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आ रही होंगी, पूरी रात तुम लोग जगे होंगे, सोते तो तुम हो नहीं, इसीलिए पिता बोले हम 1 घंटे ही सोए हैं, 1 घंटे हम सोए हैं क्योंकि पूरी रात ये लोग जागते हैं, इसीलिए ना इनको नींद आती है, इसीलिए इनका शेड्यूल है, इसीलिए इनका वजन उतर नहीं रहा है। वजन उतरने से मुझे याद आया, इसने जो प्रोडक्ट प्रमोट किया है ना भोरिंगा वाला, ये वो फाटी जो है ना भारती वो भी ये प्रोडक्ट प्रमोट करती है। ये ऐसा बोलती है अपने वीडियो में कि प्रेगनेंसी के बाद वो ही वाला जो है उसने वो भोरिंगा फ्लेवर का पीकर जो है वजन घटाया है। अब ये भैंसू तो वो बोल नहीं सकती है कि प्रेगनेंसी के बाद मैंने वजन घटाया है, इसलिए ये ऐसा एक्सक्यूज दे रही है कि भूख नहीं लगती है। फ्रेंड्स हमें तो खाएगी तो फिर भी उतना ही, चाहे भूख लगे ना लगे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तू बोल नहीं सकती कि मेरा प्रेगनेंसी के बाद वजन उतर गया ये पीकर बेचारी भैंसू आपी, कितनी शर्मिंदगी की बात है ना भैंसू आपी। ये दवाई ये ऐसा जो है उलुल जुलुल ये वाला कि भूख नहीं लगती, अपने आप को स्टार्व करना कि वज़न उतर जाए, ये जो है बेफालतू के तरीके रहते हैं। हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट खाओ ताकि आपको शुगर रश ना हो, वॉक किया करो, घर का काम करो, कुछ वक्त पे सो जाओ, वक्त पे उठ, हेडफोन लगा के वॉक किया करो, गाने बजते रहे तुम वॉक करो पता ही नहीं चलेगा। रोज़ चला करो थोड़ा बहुत, हाँ सही आहार लो तो वज़न घट जाएगा। ये दवाई या ये सब जो है ये ढोंग धतूरा ये तो लॉन्ग समय में मतलब लंबे समय में तो नुकसानदायक ही है ना। तो ये भाई ये भालू आपी जैसे लोग जो है कुछ भी मतलब वज़न है भी नहीं इसका कंट्रोल में, तो भी ये प्रमोट करे, किस मुंह से कर रही है भैंसी, अपना खुद का वज़न घटा नहीं पा रही, ना क्रेविंग कम पा रही। देखना कल ही जो है दिन में 10 बार खाने खाते हुए दिख जाएगी मुंबई में, जब आएगी ना तब मॉल में जाएगी, रेस्टोरेंट में ठूसेगी, घर पे ठूसेगी, जो बना होगा घर पे बना तो ठूसती ही है, बाहर जाके भी 4-5 बार खाती है और फिर कहती है क्राविंग कंट्रोल होती है। हम देखेंगे तेरी कितनी क्राविंग कंट्रोल होती है वो जो है पीने के बाद, झूठी मक्कार। अब ये लोग क्या करते हैं ना, अब ये जिनका भी वज़न घट रहा है ना वो मेहनत करके ही घटता है, एक्सरसाइज करते हैं फिर डाइटिंग करते हैं जिसकी वजह से उनका वज़न घटता है। अब वो जो ब्रांड रहती है ना वो क्रेडिट लेने के लिए और ताकि उनका अच्छा प्रचार हो, इसलिए ऐसे ही लोगों को वो जो है अप्रोच करती है। शहनाज गिल जो है आपको पता ही है कौन सा वो प्रोडक्ट प्रमोट करती है, क्या वो उसका जो है वो एप्पल साइडर विनेगर खाकर उसका वज़न घटा है? एक्सरसाइज करके ही घटा होगा। या तो एक और आ गया ना मार्केट में नया ओज़ेम्पिक,
तो या तो उससे या तो भाई मेहनत से ही घटा होगा, वो कोई एप्पल साइडर विनेगर से थोड़ी वजन घटा होगा। बट हाँ, क्योंकि भाई ब्रांड का अपना फ़ायदा है और अच्छा खासा तगड़ा अमाउंट देते, तो ये लोग भी जो है उनकी भाषा बोलने लगते कि यही मैंने खाया था, आप भी पिया करो, चाहे बाकियों का कितना नुकसान क्यों ना हो जाए। बाकी बेचारे लोग जो है सब छोड़ छाड़ के वही पीने लग जाए दिन में 3 टाइम, उनका क्या ही जाता है, उनको तो जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन ये भालू को तो शर्म आनी चाहिए। हाँ, एक ये और एक वो जो हिपोक्रेट सारा सरोज खुद की स्किन के मतलब एल लगे पड़े हैं और ये प्रमोट करती है मेरी ये ग्लोइंग स्किन का राज है। अरे ग्लो है किधर बहन, लेकिन अब गड्ढे हैं, बड़े बड़े पिंपल्स हैं, ना ग्लो है ना कुछ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करते टाइम तुम लोग। और वहाँ पे भी जो है एकदम नौटंकियाँ कर रही है। पेटी खाला पहले जो है बेचारी लेकर खड़ी थी और खुद वो दे रही थी, ये आ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन क्योंकि भाई दिखाना है कि देखो कितनी ज़्यादा अपने बच्चे की देखभाल करती है, तो फिर जो है थोड़ी देर के लिए बच्चे को ले लिया अपनी गोदी में। अरे जा, इस बार भालू अपने ने ज्ञान नहीं दिया कि जामा मस्जिद कब बनी है, जैसे अंग्रेजों के ज़माने की थी, ऐसा नहीं बोला। इस बार लिखा है, क्योंकि चेक करा होगा या कृष्णा ने लिखा है ये एडिटिंग करते समय। भालू अपने ने नहीं अपना ज्ञान दिया कि अंग्रेजों के ज़माने की ये तो मस्जिद है अम्मी। अब फिर उसको जो लताड़ लगती थी ना, अब उसको लताड़ उसके ही सब्सक्राइबर लगाते थे कि शर्म करो सबाई, तुम्हें इतनी भी नॉलेज नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये शाहजहां ने बनाई थी, अंग्रेजों ने नहीं बनाई थी। और अंग्रेज क्यों बनाएंगे मस्जिद भाई साहब, ये भी सोचने वाली बात है ना। चर्च बनाएंगे, जितने भी चर्च है अंग्रेजों ने बनाए। मस्जिद और ये सब ताजमहल ये सब अंग्रेज क्यों बनाएंगे, किले वगैरह। अंग्रेज़ जो है उन्होंने रेलवे स्टेशन अगर है बहुत सारे वो बनवाए हैं। अंग्रेज़ों ने जो उनका मतलब चणतर जो रहता है ना, वो समझ में ही आ जाता है कि ये अंग्रेज़ों ने बनवाया होगा। मुग़लों ने ये सब जो है वो बनवाए। जो हमारे राजा महाराजा थे उन्होंने सारे महल बनवाए हैं। हाँ, जितने भी राजस्थान में जितने महल है, गुजरात में भी बहुत सारे महल है, तो वो हमारे राजा महाराजाओं ने बनाया है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि अंग्रेज़ चर्च बनाएंगे, अंग्रेज़ कभी भी वो लाल किला क्यों बनाएंगे, गधी कहीं की। अब यहाँ पे भी इसको नहीं पता था, अभी इसको यही लगा था कि अंग्रेज़ों ने बनाया होगा, लेकिन बोला नहीं क्योंकि है नहीं ना। बहुत उसको लताड़ पड़ी थी पिछले वाले ब्लॉग में। फ्रेंड्स, हम मीना सांड को इतनी लताड़ लगाई थी तो फिर हमने चुप रहना ही बेहतर समझा। फ्रेंड्स, घबराहट हो जाती है जब आप हमें डांटते हो तब। गुटके की पैर की चप्पल भी उठा के नान रख रहा है कि मेरी 3 बार चोरी हो गई थी। अब देखो गुटका बताओ, गुटके का ये ठाठ है। और सड़ेला गुटका जो कि वो 60,000 की गाड़ी लेके ड्रुम ड्रुम घूमता रहता था, 250 रुपये की क्रिकेट खेलता था, अब वो अपनी चप्पल भी नान से रखवा रहा है। और ये भालू कहते हैं आप तो बहुत सबर वाले हैं, आप तो बहुत अच्छे, आप तो बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत देसी है। हाँ, गुटका की जनाब ही देख रहे हो, अपने आप को जनाब से जो कुछ कम नहीं समझता है। प्राण, मैं भाई जैसा ना तो हूँ ना तो मुझे बनना है। भाई घर पे पड़े रहते हैं, भाई का कोई दोस्त नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ये सारे इन्वेस्टमेंट मैंने ही कराया है, मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूँ, है कि नहीं बाबू। भाई के चला जाऊँगा अगर मना किया है तो। बराबर तारीफ़ करो कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबर वाला हूँ और मैं डिमांड तो बिल्कुल नहीं करता, मैं बहुत दिल का साफ हूँ। नहीं, लेकिन हम क्यों करें, हम अपनी तारीफ़ करें, आप हमारी करो। चल माइक के चला जा माइक। फ्रेंड्स, गुटको बहुत अच्छे हैं, गुटको जो है वो बहुत सबर वाले हैं, थार की डिमांड बिल्कुल नहीं करते। हम बोलते हैं कि हम लेंगे थार, मुझे चाहिए, लेकिन थार लूँगा, मर्सिडीज लेंगे हम थार बहुत इतना ज़्यादा खर्चा हो गया हमारा, हम कैसे ले। तो मैं माइक के चला जाऊँगा। नहीं, माइक के बच्चा तो ले देंगे, ठीक है, हमारी तारीफ करो चलो। प्राण, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले पे खुश है, बहुत मेहनत लगती है इसको खुश करने में, लेकिन मैं खुश हूँ प्राण, क्योंकि देखो रेस्टोरेंट भी खुल गया, अब अपना ठाठ ही अलग है। बस मर्सिडीज आ जाती तो मजा आ जाता है ना बाबू। मर्सिडीज लेके दोगे कि नहीं? हाँ ज़रूर लेंगे, हमारी ख्वाहिश है वो तो। अच्छा, सब लोग प्रे कर रहे थे, सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन पेटी खाला बेचारी नहीं पढ़ रही थी। वो बच्चा तभी भी संभाल रही है बैठा बैठा, और उनके चेहरे पे उदासी भी थी कि सब लोग प्रे कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रही है। हाँ, भालू। और एक सेकंड, अगर वहाँ पे जब गए थे तब वो लोग बैठ के जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो घर पे क्यों ये लोग चेयर पे पढ़ते हैं भाई साहब? हाँ, इतना चल लेते हैं, इतना घूमते हैं, इतना मॉल पे भी घूमते हैं, लेकिन नमाज़ चेयर पे पढ़ते हैं। ये इनका सही है। लेकिन फ्रेंड्स, घुटनों में दर्द होता है अम्मी के, ये वो यहाँ पे घुटनों पे दर्द नहीं था, घूमने में घुटनों में दर्द नहीं होता। तब तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा वो घुमा लिया हमको, अच्छा बहुत अच्छा किया, अम्मी और तारीफ करो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अब इतना नहीं करेंगे हम, इतना नहीं कमा, बेटा भी बहुत अच्छा है, बेटा दिखला के तो तकलीफ हो जाएगी, पापा को 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिला रहे हैं, तुम तो हमें दुकान दी खिलाती हो, पुरानी ग्रेवी वाला 5 स्टार में अच्छा लगता है अम्मी को, तुम नहीं खिलाती हो। अल्लाह, बहुत मतलबी हो टाटू। सुबह के 5 बजे बूढ़ी नानी को भी दिखा दी, खाली बैठने के लिए, कुछ नहीं वो करे, खाली बैठने के लिए नानी को भी बुला लिया। अब मौका अगर नहीं बुलाती तो हमें अच्छा नहीं लगता। अरे उसका तो सोच गधेड़ी,
हाँ, कि वो कैसे चल पा रही होगी, इतना ज़्यादा चलना है और बेचारी थक गई, उसके अंदर दम ही नहीं है। लेकिन इसको अपने कंटेंट की पड़ी है कि देखो कितनी आदर्श बेटी है कि सबको ये एक साथ साथ घुमाती है। ये खाली अपना सोचती है, अपनी इमेज के लिए ये सब कर रहे। पहले जनाब ने किया, अब इसकी बारी है। कहती है कि गुड्डू ने बोला चलो तुम्हें पुरानी दिल्ली से जो है नाश्ता करा। तो चल झूठी, गुड्डू तेरे भरोसे बैठा रहता है कि तू कुछ खिलाए और वो खाए। तुझे क्या गुड्डू खिलाएगा, झूठी मक्कार गई कि ब्रांड माँ मैं बहुत अमीर हूँ, मैं मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा सब कुछ है, मैं सेट हूँ, मैं ही खिलाऊंगा, मैं बहुत अच्छा घर जमाई हूँ। मैंने कमेंट भी किया था भाभी के रील के नीचे कि भाभी मैं भी सबको खुश करने की कोशिश करता हूँ, कहीं ये ना बोले देगा अम्मी को भी खुश कर लो। भाई साहब मैं कैसे करूँगा। अच्छा, ये गुटका कहता है कि लोग ना ये नाश्ता खाने के लिए तरसते हैं, मतलब वो कोलेस्ट्रॉल वाला नाश्ता, पूड़ी हलवा और छोले पता नहीं क्या था, ये सब खाने के लिए अचर कचर लोग तरसते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं भाई जो हार्ट अटैक को सामने से न्योता देते हैं कि हमें ले जा हमें ले जा। कौन वो लोग हैं जो तरसते हैं ये सब खाने के लिए, जो इंजन ऑयल जैसे तेल में तला हुआ नाश्ता इसी के जैसे लोग होंगे। अगर आप 3 मिनट और 57 सेकंड के टाइम स्टैम्प पे देखोगे ना तो फिल्टर लगाना भूल गए बेबी हैदर पे ये। और सेम ये शिल्पा के ब्लॉग में भी दिखाता। देखो बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं, उसमें वो कुछ नहीं है, लेकिन फिल्टर क्यों लगाना, सेम मैडम भी लगाती है। बच्चों को फिल्टर क्यों लगाना, अगर ब्राउन है कलर बच्चों का तो उसमें क्या हो गया। हाँ, कोई दिक्कत है क्या कि बच्चे गोरे ही होने चाहिए, तो इसने फिल्टर लगाना ये भूल गई 357 में। वरना ये इसके घर में हैवी लाइट्स है और फिल्टर लगाती है अपने थोपड़े पे अच्छे से। ये कभी भी फिल्टर लगाना नहीं भूलती, कभी कभार भूल जाती है, लेकिन ज़्यादातर तो ये फिल्टर लगवा ही देती है कृष्णा से बोलकर। और कृष्णा की तो ड्रीम जॉब यही है तो वो भी लगा देता है, लेकिन हैदर पे ये फिल्टर लगाना भूल गई है। अब देख लो ध्यान से। अच्छा, पहले तो ये लोग दिखाएंगे एकदम जो है जूम इन कर करके, और जहाँ पे मतलब 5 सेकंड का कंटेंट का 1 मिनट निकाल लेंगे। देन फिर गुटका एक्सप्लेन करेगा कि हमने ये किया, हालांकि दिखा दिया है फिर भी बताएंगे। फिर भालू अपनी तारीफ करेगी, फ्रेंड्स हमने जो है सबको ऐसे ऐसे घुमाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत महान हूँ, मेरी तारीफ करो फ्रेंड्स। गधेड़ी, हमने ऑलरेडी देख लिया। हाँ, और तू अपने कंटेंट के लिए करती, तू कोई इतनी अच्छी नहीं, अगर इतनी अच्छी है तो पहले क्यों नहीं घुमाया था। 2020 से पहले कभी भी तुझे ये सब याद नहीं आया था, नौटंकी ये भवाड़े करना। अभी तुझे याद आ रहा है मुझे ये बहुत अच्छी लगती फिर कंटेंट के लिए, पैसों की भूखी। फ्रेंड्स फिर जो है रेस्टोरेंट में आए थे, लोगों का प्यार देखा तो फ्रेंड्स हमें लगा कि हमें और भी फिट रहना चाहिए। रहेगी नहीं, इसको ना ये बातें घुमाती है, प्रोडक्ट प्रमोट करना है ना। उसके बाद कट टू की ये मैं जो है बोरिंगा वाला इसमें पानी में मिला कर पी रही हूँ। अब तेरा वजन घटे तब हम माने कि सच में तू ये पी रही है मुटल्ली। कहती है फ्रेंड्स बच्चा हो जाता है जो जिम जाने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन खाने पे तो कंट्रोल हो सकता है, नीचे वॉक तो हो सकता है, आपसे तो वही नहीं, वो भी नहीं हो पाता। और क्यों बच्चे को बदनाम करती। तेरा बच्चा जितना शांत है, मैंने मतलब कोई बच्चे होते बहुत जिद्दी रहते, बहुत रोते रहते, ये बच्चा कितना शांत है, किसी के पास भी चला जाता है, बेटी खाला के पास, इसकी माँ के पास, रिहान के पास, रिजा के पास, सबके पास वो रहता है, खाली दूध पीने इसके पास आता है। तो क्या ही मुश्किल है। और तू ऐसा कौन सा घर का काम करती है जो तेरे पास टाइम नहीं मिलता है, झूठी मोटकी। फ्रेंड्स हम जो है सोचते हैं पतला होना, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी को जो है गए हुए भी 6 महीने होने को है, कितना ब्लेम करेगी प्रेगनेंसी को, कितना ब्लेम करेगी हैदर को। हाँ, तू है ही, पहले भी कौन सा तू दुबली पतली ऐसे ही थी, तू पहले से ही कोई दुबली पतली थी नहीं। अगर तुझे किसी को ब्लेम करना है तो अपने जिन्स को ब्लेम कर कि तेरी माँ जो है वो मोटी है, इस वजह से तुझे भी जो है तुरंत ही कुछ भी खाती है, अगर एक्सरसाइज नहीं करेगी तो लग जाता है। तो ये बहाना जो है दिया कर, ये सब बेचारे बच्चे को और प्रेगनेंसी को मत वो करा कर। प्रेगनेंसी के बाद जो है 3-4 महीने बाद औरतों का वजन नॉर्मल हो जाता है, जितना होता है, थोड़ा बहुत जो है वो रह जाता है चर्बी, बाकी तो नॉर्मल हो जाते हैं। तेरे जितने तो कोई नहीं हो जाती, 100-150 किलो की एकदम। अच्छा, सुबह जो है छोले भटूरे फिर ये क्या कहते हैं शीरा, ये सब खाया प्लेट भर भर कर। फिर कहते खाने में भी मैं कोशिश करती हूँ कि भाई जितना भी मीठा हो सके उतना ना खाओ। झूठी मक्कार, देख साइड में प्लेट ढकी हुई है, उसमें मिठाई है और साइड में कुछ पता नहीं बिरयानी है कि क्या है। इसने दिखाया क्या कि ये दाल और रोटी खा रही हो, दाल रोटी नहीं है, साइड में सब कुछ पड़ा हुआ है, जो कैमरा ऑफ होगा ना तब ये खाएगी। अगर तू इतना हेल्दी खा रही है तो मोटापा कैसे कैसे कैसे, ऐसे ही खाली दाल खाकर इतना वजन बढ़ गया है, झूठी कहीं की। और वो शीरा मीठा नहीं होता, सुबह ही जो तुमने खाया कि मैं जितना हो सके कम मीठा, तो मतलब 3 बार इंसान खाना खाते तो 3 बार मीठा खाना रहता है, तुम 3 टाइम मीठा खाती रहती हो। क्या पागल औरत है भाई ये पागल है और हमें तो ज़्यादा पागल समझती है शायद। अच्छा, सुबह एकदम हैवी ब्रेकफास्ट किया, देन जो है उसके आने के बाद भी जो 11-12 बजे भी ठूसा, देन कहती है कि अभी रात में तो हैवी डिनर करना है। सुबह तो हैवी खाया था भालू आपी, उसका क्या कैनॉट प्लेस नहीं कनॉट की ऐसा कुछ है ना, एक कैनॉट कर रही है, कैनॉट प्लेस बोल रही है, इसका अलग ही चलता रहता है।
अच्छा, एक बार भी जो है जब ये शॉपिंग करने गए थे ना अपनी अम्मी और सबको लेकर, इसकी अम्मी को याद नहीं है एक बार कि अपने पोते के लिए कुछ लेना है, ये भालू याद दिला रही है जब जो दिल्ली हाट में गए थे तब कि अम्मी रोहान के लिए था, ले लो ले लो ले लो। एक बार भी ना अपने पति की याद आई इस औरत को, ना पोते की, ना बेटे की, ना बहू की। पति की तो याद आती ही नहीं। खैर, और मैंने पोसा कि मैंने पोसा अम्मी को हाँ अच्छा नहीं लगता वो सब, लेकिन पोते की तो याद आती है ना बूढ़ी औरतों को। बुढ़ापे में तो मतलब पोता जो है मतलब बुद्धल से ज्यादा भी आज जो है लोगों को प्यारा लगता है। इसके साथ वो नहीं, ये अपने आप से प्यार करती, किसी और की मुझको जरूरत है क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। माय नेम इज सुटारा, सुटारा सुट की दीवानी, सुटारा का बूढ़ापा, आई एम टू कहानी सो फॉर यू, मैं तेरे हाथ न आनी। माय नेम इज सुटारा, सुटारा नंबर 1 मतलबी, सुटारा को जो है एकदम सूट की तलब लगी, आई एम टू बुढ़ी सो फॉर यू, मैं तेरे हाथ न आ। अगर तुम मुझे कुछ खाना दोगे या भेजोगे सूट, दुआ दूंगी, बहुत सारी दुआ दूंगी। गाना यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत बेइज्जती हो गई अम्मी की, दुआ दे देगी अम्मी तुम्हें कहाँ पे। अच्छा, कहती है अभी तक पिज्जा ने कुछ शॉपिंग नहीं किया। पिज्जा तो है मन बुद्धि, तेरी ड्यूटी बनती है ना कि तू उसको जबरदस्ती कुछ दिला दे अपने साइड से। उसे कहा गलों कहते हैं मामू चाहिए, लमो चाहिए। लबूबू तो है तेरे साथ, वो लबूबू आप ही, और खुद भी लबूबू ही हो तुम। लबूबू में ज़्यादा होगा एकदम सेंस तुमसे ज़्यादा तो। अच्छा, अम्मा को 5 बजे ठंड में उठाकर लेकर गई थी, तब स्वेटर नहीं, उससे पहले इसको अम्मा को दिलाया। जब जाने लगे तब गधेड़ी स्वेटर दिलाती है और जो है बार्गेनिंग करने लगती है, सही लगाइए स्वेटर का प्राइस, और फिर कहते प्राइस हमारा बार्गेनिंग करने का तो मन नहीं करता है। तो सही लगाइए क्या हुआ है, भैंसो आप ही झूठी। बार्गेनिंग करने का मन नहीं करता, हम नहीं करते, 150 में क्या होता, तो क्यों बोला फिर कि इतना लगाइए सही से। लूटती तो तू भी है और इजी मनी है ना, दे देना 150 रुपये, वैसे तो किसी को तो देती नहीं कभी। और अगर तुम्हें सामान मिल रहा है और ये एक्सपेक्ट करती है कि ये मुफ्त में सब लोग देंगे, मुफ्त में देंगे तो तुझे हर कोई, और फिर एकदम जैसे कि दानवीर कर्ण की तरह बोलती है कि 150 में कुछ नहीं होता, उनका ज़्यादा अच्छा हो गया, उनका भी कुछ ज़्यादा अच्छा होगा नहीं, और वो कोई मुफ्त का नहीं, तो तू जो एहसान नहीं करे तू उन पे, नहीं लेना मत ले। तूने कोई एहसान किया क्या सूट खरीद, क्या स्वेटर खरीद के। अब भैंसी का तो अलग ही रहता, खुद जो है बासी खाना बटोरती रहती है, सबको बेचती है महंगे दाम में, तब नहीं अपना सोचती भिखारन, और सबसे सामान मुफ्त में लूट लेती है, तब मजा आ जाता है। लोगों कोई मेहनत का कमा रहा है, उन्हें दिखाकर उनकी शॉप दिखाकर बुराइयां कर रही है कि 150 कमा लेंगे तो उनका ज़्यादा अच्छा होगा, महल बना लेंगे वो 150 रुपए में। भैंसू, इनके टिकट कभी भी कंफर्म हुए ही नहीं होते, कहीं भी जाना है कहीं से भी आना है, जब तुम्हें पता है तुम गए, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं रहता ना, ये आलसी लोग ना सोते रहते हैं। ठीक है, कभी जाना है जिस दिन तो उस दिन सो रहे हैं, तब क्या ही है, अगर थोड़ा बहुत तो बढ़ा देंगे अपना स्टे होटल में, है ना, 1-2 दिन का मुफ्त का पैसा रहे फ्री में तो क्या ही दिक्कत है। तो मतलब ईजी मनी आ रहा है ना, अगर मेहनत का पैसा तो बहुत फ़र्क पड़ता है भाई होटल बिल पे करने में, बट फ्री इतना एकदम बिना मेहनत करा रहे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से ये उस दिन जो है फ़्लाइट की टिकट बुक नहीं करते हैं। देन अगर दूसरे दिन भी नहीं हो पाए तो भी नहीं करा, तो इनका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है, जिस वजह से ये लोगों की ना टिकट नहीं हो पाती, कोई टाइमिंग का फिक्स नहीं, टाइम मैनेजमेंट तो है ही नहीं इन लोगों के अंदर, तो क्या ही फिर है फिर वो, इस वजह से कभी भी इनके टिकट्स कंफर्म नहीं होते हैं। और अब देखो अब कैसे जो है जा रहे हैं फ्लाइट से, सेम वही बात है ना, इसके भाई भाभी चाहते तो आते टाइम जो है फ्लाइट से आ सकते थे, लेकिन नहीं, आना नहीं था उनको, एक्सक्लूसिव रहना है उनको। अम्मा के लिए अगर धागा भी ले आएगी ना तो दिखा के देगी, फ्रेंड्स अम्मा को स्वेटर तेरे मजा लो तो अल्लाह तकते तो मनाती बहुत अच्छी अल्लाह, फिर जो है वो उसको सुननी रहती है अपनी तारीफ, नार्सिसिस्ट एक नंबर की, इसीलिए जानबूझ के जो दिखा कर छोटा सा भी सामान देगी अम्मा को, पाव भाजी भी तो दिखा देगी। अरे भाई साहब, अम्मा को दिल्ली के एसी वाले होटल रूम में ठंड नहीं लगी, बेचारी को 5 बजे सुबह ठंड नहीं लगी, जाते टाइम मुंबई जहाँ पे ठंड ही नहीं पड़ती यहाँ पे, वहाँ पे ठंड लगेगी। और अम्मा ने अब तक तारीफ नहीं की थी, तो बार बार जो है याद दिला रही थी, आपने ये बोला था ना अम्मा, आपने ये बोला था ना, तारीफ करो मैं, तारीफ। बूढ़ी नानी को मतलब 95 समथिंग तो आराम से होंगी, अभी उनको फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, मैं डर लगा, अब अमर हो के मानोगी क्या। पूरी जिंदगी तो जेल है, अभी क्या मरने का डर है। और किसने बोला, मतलब ये तो बदनाम ही कर दिया इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर कि भाई फ्लाइट में बैठेंगे तो वही हो जाएगा जो अहमदाबाद में। भाई कभी कभी दुर्घटना कभी कभार हो जाती है, और वैसे तो कहीं पे भी दुर्घटना तो होती है, सड़क पे भी होती है, ट्रेन भी देखो बहुत बार जो है पटरी से वो हो जाती है, तो बहुत बार वो भी दुर्घटना हो जाती है। तुम कार से जा रहे हो तो वहाँ पे भी सड़क दुर्घटना हो सकती है, कहीं पे भी, घर पे बैठा इंसान जो ऊपर से छत भी, देखो आजकल तक कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि भाई वो छत गिर जाए वहाँ पे भी इंसान दब के मर सकता है। तो ऐसा थोड़ी है, अगर किसी को मरना ही होता है तो वो थोड़ी ना है कि भाई खाली वो फ्लाइट से ही मर सकता है। अजीब पागल लोग।
दूसरा ये कि जितना अनहेल्दी तुम खाते हो तो कार्डियक अरेस्ट में इंसान मरते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि फ़्लाइट में जाने से वो हमेशा ही होगा। क्या बदनाम करते हैं कि भाई इतनी इतनी बुरी है क्या हमारी इंडिया की एयरलाइंस, जो इतना वो कर रहे हो कि अरे वही हो जाएगा, डर लगता है जो हो गया। अरे एक बार हो गई दुर्घटना, हमेशा थोड़ी होगी वो। जब देखो तब ये बातें करती रहेगी। अगर वॉइस ओवर भी करे दूध पिलाते, अरे वो उस दूध पिला ले बेचारे बच्चे को पहले। बच्चे को उतरने को हिंदी में अब क्या कहते हैं, वो बच्चे जो दूध फेंक देते हैं ना मुंह से, जैसे दूध बहुत ज़्यादा हो गया तो कभी जैसे उनको खांसी जैसा कुछ आ जाता है, उनका दूध निकल जाता है मुंह में से पिया हुआ, तो वो हो जाएगा। अब उसका हिंदी क्या ही मैं करूँ, नहीं आता, इतना भयंकर हिंदी होगा कुछ तो। इसीलिए चुपचाप दूध पिलाते हैं ना बहुत सारी माएँ। तो ये बकवास करती रहती है कुछ ना कुछ, इसको चाहिए टाइम पास करने के लिए, और इसीलिए उसकी आवाज़ भी आती रहती ऐसा करके बेचारे की। इतने डरपोक है। गुटका कहता मैं सालों का बना नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा फ्लाइट से। सब डरते हैं, मैं मर जाऊँ, मैं ना जाऊँ, मैं मर जाऊँ, मैं जीनो है, मैं अमर होनो है, चालो मैं ना जाओ। अम्मी कह रही मैं भी नहीं जाऊंगी फ्लाइट से। भाई इतना डरपोक कोई कैसे होता है? इसका अम्मी का अच्छा, सुटारा को आप जो भी बोल लो, लेकिन सुटारा का प्यार रिहान के लिए तो सही लगता है। अब इंसान जो है उसको ऐसे ही नहीं आ जाता है। भालू उसको सलाह देती कि हमें अभी तो स्ट्रांग बनाना है, रो मत जाने दो। तो तू क्यों स्ट्रांग बनाना था तो तू ससुराल क्यों नहीं गई फिर? अम्मी नहीं रह पाती इसलिए मैं तेरा अपना स्वार्थ, अम्मी का कुछ नहीं है। अम्मी तो मस्त अपने बेटे बहू के साथ रह लेती थी, खुद ससुराल नहीं गई। अम्मी का बहाना करके कि मैं नहीं रहती क्योंकि अम्मी को अच्छा नहीं लगता। और अब स्ट्रांग बनने का सिखा रही है। अपने टाइम पे क्यों नहीं स्ट्रांग बनाया कि भाई अम्मी जैसे आप ससुराल गई थी वैसे मुझे भी जाना पड़ेगा? हाँ भैंसू, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है ये नैरेटिव सेट करती है कि ये करो वो मत करो। इमोशनल हो गई तो हो गई, वैसे बचपन से ही पाला है उसको, ये बात तो है। पालक मत, उसकी शर्मिली, और शर्मिली का नान के लिए है प्यार, जैसे जनाब के लिए। वैसे भालू को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसे है बेटों से ज़्यादा प्यार। फ्रेंड्स बहुत महंगा टिकट आया लेकिन फिर भी भेज दिया। अब ये क्या बताने की बात ज़रूरत थी कि महंगा टिकट आया सस्ता टिकट आया? अपना एकदम बोल देते कि कितना ये ध्यान रखते। तेरे भाई ने कभी नहीं बोला। और जब JW मैरियट में या किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाता है तभी भी भाई इससे कहीं ज़्यादा बिल आता है, 1 लाख 1.5 लाख। उसने कभी नहीं बोला कि इतना महंगा बिल आया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इसको अपनी चिपनेस दिखानी ही रहती है। हमें हमारे हादर से भी प्यार करो, ये लोग खाली नॉन को ही प्यार करती हो, हमें ना किया सही हादर को ही कर लो अम्मी। फ्रेंड्स मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन अभी रोना नहीं आ रहा क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है। हमें भी बुरा लगा, नान गया। अरे भाई फ्लाइट से गया, उसमें इतनी रोने धोने वाली कोई बात नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात कि इसमें क्या स्ट्रांग होना पड़ेगा, फटक से पहुंच जाएगा। इतना दिल्ली से 15-16 घंटे का जो है सफ़र करके जाने से अच्छा 2 घंटे में वो पहुंच जाएगा मुंबई। अच्छा ही है ना। लेकिन नहीं, इनका अलग ही नौटंकी चलता है। चलो चलने दो, हमें क्या करना है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपने ध्यान रखेगा।